हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ सेट थ्योरी। ओके, इन दिस लेक्चर अच्छा, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कवर किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, जिसमें हमने कवर किए थे कि एम्प्टी सेट के बारे में हमने पढ़े थे और फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के बारे में भी पढ़े थे, है ना। और इन दिस लेक्चर में आपको कुछ डिफरेंट सेट्स लिख के दिखाऊंगा और रोस्टर फॉर्म में दिखाऊंगा, और आपको दिखाऊंगा कि उसके एलिमेंट्स आप कैसे रिकग्नाइज करोगे, है ना। जैसे कि शुरू करते हैं, तो उससे पहले आप एक नोट लिखो। नोट में आपको लिखना है कि अ सेट कैन ऑल्सो बी एन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट। A set can also be an element of another set। एक सेट दूसरे एक सेट का एलिमेंट भी बन सकता है, इसका मतलब है ना। तो आप जैसे कि एग्जांपल में मैं देता हूँ कि सपोज मैं एक सेट लिख रहा हूँ, है ना। सपोज मैं एक सेट लिख रहा हूँ, सेट ए उसका नाम देता हूँ, और उसके अंदर मैं एलिमेंट रख रहा हूँ ऐसा, है ना। मैं कुछ ऐसे रैंडमली कुछ एलिमेंट रख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट रख रहा हूँ। तो आप जैसे देख सकते हो इस सेट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, पहले हमें रिकग्नाइज करना है क्या क्या इस सेट के एलिमेंट है ना। तो देखो, इस सेट में कितने एलिमेंट है, पहले आप काउंट करना सीखना होगा आपको। इस सेट में कितने एलिमेंट है, देखो एक ये है, एक ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, एक ये है, और एक ये है ना। तो इसमें ऐसे करके 4 एलिमेंट है ना। इसमें 4 एलिमेंट्स आर देयर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 4, है ना। और एलिमेंट क्या क्या है, एक तो 1 बिलोंग्स टू ए, दूसरा क्या है, ये पूरा का पूरा जो सेट है ना, ये खुद एक सेट है, 2 3 विद इन कर्ली ब्रैकेट से खुद एक सेट है, लेकिन वो अभी सेट ए का एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है ना। और ये भी आप देख लो फी, है ना, या फिर फाई, जो भी आप बोलते हो, ये भी एक एम्प्टी सेट है, ये खुद एक सेट है, लेकिन यहाँ पर ये सेट ए का एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है ना। और ये तो स्मॉल है, यहाँ पर सेट ए का एक एलिमेंट है। तो ऐसे करके इसके 4 एलिमेंट होते हैं ना। देयर आर 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो आप ये ध्यान दो, ठीक है। ओके, तो कि ओके, अच्छा, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके, तो इसी में मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, क्या कि क्या 2, ओके, डज 2 बिलोंग टू सेट ए, क्या 2 सेट ए का एक एलिमेंट है, ये आपको सवाल है। क्या 2 सेट ए का एलिमेंट है? आंसर है नो। 2 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। 2 सेट ए का एलिमेंट नहीं है। 2 ये सेट है ना, ये छोटा सा सेट है, हालांकि इसका एक एलिमेंट है ना, 2 इस सेट का एक एलिमेंट है, लेकिन ये जो सेट 2, 3 विद इन कॉर्ली ब्रेसेस, जब तक ये सेट ए के अंदर एलिमेंट के तरह है, इसके अंदर वाले जो 2 एलिमेंट 2 3, ये सेट ए के एलिमेंट नहीं है। जैसे बोल रहा हूँ, ये कॉर्ली ब्रैकेट के अंदर जो 2 3 लिखे हैं, ये पूरा का पूरा सेट ए का एलिमेंट है, लेकिन इसके अंदर जो छोटे छोटे 2 एलिमेंट है 2 3, ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है। 2 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, 3 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ध्यान दीजिए आप, है ना। ओके, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। ओके, तो ये आप शायद समझ गए होंगे। ओके, फिर मैं आपको पूछना चाहूँगा, सपोज़ मैं और एक एग्जाम्पल के तो मतलब आपको आप मतलब समझ पाएँ कि नहीं, इसीलिए एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि मैं दे रहा हूँ सपोज सेट ए, मैं जानबूझकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब थोड़ा सा, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये जो सेट मैंने लिखा हूँ, ये सेट का आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है काउंट करके, है ना। इस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है काउंट करके। तो अगर आप अब जो थोड़ा पॉज करके आप खुद आंसर निकालो, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है ना। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1 है। पूरा का पूरा इसका एक एलिमेंट है ना। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है। जो पूरा का पूरा जो रेड कलर के अंदर जो सेट है, ये खुद एक सेट है ना। ये जो रेड कलर के अंदर एक चीज़ है, ये खुद एक सेट है, लेकिन ये सेट है कि एलिमेंट की तरह काम कर रहा है ना। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिस 1 2 3 4 5, दिस बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। ये सेट ए का एलिमेंट है ना।
तो बड़ा सा कॉर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी है उस सेट ए का एलिमेंट है ना। ओके, उसके बाद ठीक है, ओके ये हो गया। अब आगे चलते हैं, है ना। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे इक्वल सेट्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इक्वल सेट्स। ओके, इक्वल सेट क्या होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि गिवन टू सेट्स ए एंड बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, देन सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि सेट ए सेट बी, दो सेट ए बी, वो दोनों इक्वल कब होंगे? जब सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट, है ना, सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट बी में मौजूद होना चाहिए। उसके साथ साथ सेट बी का भी ईच एंड एवरी एलिमेंट, है ना, सेट बी का भी ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट ए में मौजूद होना चाहिए, है ना। सेट ए का ईच एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, सेट बी का ईच एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि सेट ए एंड बी आर इक्वल, है ना। और इस केस में क्लियरली द टू सेट्स ऑफ एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, और इस केस में क्या बन जाता है कि सेट ए और सेट बी दोनों का एलिमेंट पूरा सेम है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अगर सेट ए लिखता हूँ, है ना, 1 2 3, सेट बी भी लिखता हूँ 1 2 3, है ना, तो यहाँ पर सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। 1 2 3 सेट ए में है और बी में भी है, और सेट बी का भी ईच एलिमेंट ए में भी मौजूद है ना, 1 2 3। अच्छा, अब आप बताओ, अगर मैं एक सेट लिखता हूँ ए 1 2 3 और बी लिखता हूँ 2 3 1, क्या ए और बी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है ना। मैंने बताया था आपको ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग डज नॉट मैटर, कौन से ऑर्डर में आप लिस्ट किए हो एलिमेंट्स को, ये मैटर नहीं करता। 1 2 3 लिखे हो या फिर 2 3 1 लिखे हो, दोनों सेम है। और यहाँ पर भी ये भी दोनों इक्वल है। देखो इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है ना। तो ये एक चीज़ आप नोटिस करना। ओके ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, तो डेफिनेशन में लिखा है, ये आपको लिखना है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल if they have exactly the same elements and we write a is equal to b, otherwise sets are said to be unequal and we write a is not equal to b। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। सेट ए जैसे दे रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो 1 2 3 4, सेट बी में दे रखा है 3 1 4 2। क्या ए बी दोनों इक्वल है कि नहीं? येस, दे आर इक्वल। बाय सेट ए का ईच एलिमेंट, सेट ए में 1 है, सेट बी में भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 3 3 है, 4 4 है। सेट ए का ईच एलिमेंट सेट बी में भी प्रेजेंट है, सेट बी का ईच एलिमेंट सेट ए में भी प्रेजेंट है, इसीलिए हम बोलेंगे क्या ए इज इक्वल टू बी, है ना। तो हो गया। बी 2 देखते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6 एंड पी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, देन ए एंड पी आर इक्वल। चेक करते हैं, है ना। तो सेट ए में यहाँ पर लिखता हूँ, सेट ए क्या रखा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। तो बेटे 6 से 6 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या क्या है बताओ? एक है 2, दूसरा है 3, तीसरा क्या है 5 है ना। 2 3 5, और कोई प्राइम नंबर है क्या 6 से छोटा? नहीं है ना। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम नंबर क्या होता है? एक नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक है 1, दूसरा है वो नंबर इटसेल्फ, है ना। जैसे 2 का 2 ही फैक्टर है, एक है 1 और एक 2, ठीक है ना। ओके, और पी सेट अगर मैं लिखूँ, पी सेट क्या दे रखा है, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं, है ना। 30 को पहले ब्रेक कर दो, 30 क्या हो जाता है 2 × 15, और 15 को अगर ब्रेक कर दे 3 × 5, तो 30 के भी 3 ही प्राइम फैक्टर है, एक 2 एक 3 और एक 5। तब चेक कर लो, सेट ए का ईच एलिमेंट बी में भी है, सेट पी का ईच एलिमेंट ए में भी है, तो ये ए एंड पी आर इक्वल, है ना। ए एंड पी आर इक्वल, समझ सकते हो, ए एंड पी आर इक्वल। ओके ठीक है, तो आगे चलते हैं। ओके अच्छा, तो नोट पढ़ो। ये नोट में क्या लिखा है कि ए सेट, है ना, देखो क्या लिखा है नोट, ए सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिपीटेड। जो कि हमने पढ़े थे ऑलरेडी कि सेट में अगर कोई एलिमेंट को रिपीट करते हो तो वो सेट बदल नहीं जाता, है ना। मतलब ये सेट देखो, ये सपोज ऐसा मैं लिखा हूँ, ये सेट जो है ये सेट भी बिल्कुल वही है ना। ये सेट भी बिल्कुल वही है, कोई फर्क नहीं। बस आप 1 को रिपीट किए हो 2 बार, दोनों सेट सेम है, दोनों सेट बिल्कुल सेम है। 2 को यहाँ पर 3 बार रिपीट किए हो, लेकिन रिपीट करो तो इसका मतलब नहीं कि 2 3 बार हो गया, है ना। आप एक एलिमेंट, तो मोटा मोटी कहने का मतलब है आप कभी भी
सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं करते हैं ना। तो अगर आपको कोई आके ऐसे ट्रिक करके पूछे कि बताओ, है ना, बताओ इस सेट में कितने एलिमेंट है, कोई आकर पूछे इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो क्या आंसर दोगे? देयर आर थ्री एलिमेंट्स, है ना, इस सेट में 3 एलिमेंट है। आप कभी भी गलती से आंसर मत दे देना 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट आंसर नहीं देना, क्योंकि देखो यहाँ पर A1 जो है रिपीट हुआ है वो बस एक ही बार काउंट किया जाएगा, 2 रिपीट हुआ है वो एक ही बार काउंट किया जाएगा, 3 तो एक ही बार ही है, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 3, ये ध्यान दो। ओके तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि सेट है ये दे रखा है, सेट बी ये दे रखा है। क्या सेट है सेट बी इक्वल है कि नहीं? यस दे आर इक्वल, है ना, क्योंकि सेट बी में 2 को 2 बार रिपीट करके बस लिखा गया है, 3 को 2 बार रिपीट करके लिखा गया है। सेट है सेट बी दोनों सेम है ना, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है ना। ओके तो आगे चलते हैं। सो यही लिखा है कि दैट इज़ वाई वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन डिस्क्राइबिंग ए सेट। सेट को डिस्क्राइब करते वक्त हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, है ना। ओके तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 आपको फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजंस। आपको इनमें से जो सेट इक्वल है वो दिखाना है, और अगर इक्वल है तो क्यों है वो भी आपको दिखाना है। ओके तो चलो सेट ए तो आपको रोस्टर में दे रखा है, सबको रोस्टर में पहले कन्वर्ट करना होता है, सबको पहले हमें किस में कन्वर्ट करना होता है? रोस्टर में। सेट बी को रोस्टर में कन्वर्ट कर लो बेटे। सेट बी क्या दे रखा है? सेट बी दे रखा है एक सच दैट एक्स इज, ये देखो सेट बी, ध्यान दो सेट बी को, बड़ा इंपॉर्टेंट सेट बी है। सेट बी में क्या दे रखा है? सेट बी दे रखा है एक सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड एक्स इज लेस देन 5। बेटे क्या कोई ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता है जो कि 15 से भी बड़ा हो और 5 से भी छोटा हो, है ना। ऐसा कोई भी नंबर आप बता सकते हो जो कि 15 से बड़ा और 5 से छोटा, ऐसा कोई भी एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। ये क्या है बेटे? एम्प्टी सेट है ना, जैसे कि आप देख सकते हो ये सेट एम्प्टी सेट है। देखो सिंस b इज इक्वल टू 5, है ना, b इज इक्वल टू 5, है ना, b इज इक्वल टू 5 आप देख सकते हो। तो b क्यों 5 है समझ में आया? ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि 15 से बड़ा हो एंड है ना, एंड एक्स से 5 से छोटा हो, एंड मतलब दोनों होना है, दोनों होना है, ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सेट हमारा 5 सेट है, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना, तो ये 5 सेट है। तो सी सेट को अगर हम रोस्टर में लिखे तो अब देखो सी क्या है? एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल्स 0। ये जो लीनियर इक्वेशन दे रखा है एक्स माइनस 5 इक्वल्स 0, इसका जो एक ही रूट आएगा, लीनियर इक्वेशन का एक ही रूट आता है वो 5 है, तो इसमें बस 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और सेट डी में क्या दे रखा है बेटा? एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, है ना। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसके जो 2 रूट आएंगे कौन से एक्स के वैल्यू के लिए उसका स्क्वायर 25 होता है, एक है 5, दूसरा होता है -5, है ना। तो इसमें रहेंगे -5 प्लस 5, इसमें क्या रहेंगे? -5 प्लस 5। ई क्या दे रखा है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो एक्स को क्या होना है कि इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटीग्रल पॉजिटिव रूट होना है। एक तो इंटीग्रल रूट होना है, मतलब इंटीजर होना है, दूसरा पॉजिटिव रूट होना है ना। तो चलो पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ओके तो ठीक है, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यही शायद दिया था, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। यस, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यही दिया था, है ना। तो बेटे बड़ा आसानी से मिडिल टर्म स्प्लिट से ही हो जाएगा, आपको तो जो मतलब जो फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट से ही आप कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा 2 नंबर आपको ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने से आपको आता है -15x स्क्वायर, और जिनको ऐड करने से आता है -2x। ऐसा 2 नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने से आता है -15 स्क्वायर और ऐड करने से आता है -2x। तो दोनों क्या है बेटे? एक है 5x, दूसरा क्या है 3x -3x, है ना। एक है 5x, दूसरा है -3x। आप 5x को -3 से मल्टीप्लाई करवाता है -15x स्क्वायर, और 5x प्लस -3x कितना होता है? आपका हो जाता है 2x, है ना। सॉरी ये इनकरेक्ट हो गया, 1 मिनट। 5x माइनस नहीं, आप इसको बस ये करना है, वो 2 नंबर, एक है 3x, दूसरा होगा -5x। फॉरगिव मी फॉर द मिस्टेक। हाँ, एक हो गया 3x, दूसरा क्या हो गया? -5x। तो आप चेक कर लो, 3x इंटू -5x क्या हो जाता है? -15x स्क्वायर।
और 3x माइनस 5x प्लस माइनस 5x कितना हो जाता है आपका माइनस 2x हो जाता है ना। तो यहाँ पर बस मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसलिए माफ़ करना। ओके, फिर हम x कॉमन ले जाएंगे तो क्या लगा कि क्या हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 5 कॉमन ले जाएंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का दो रूट आता x का दो वैल्यू आते हैं, एक है तो x कैन बी 5 और x इज इक्वल टू माइनस 3 है ना। तो x का यहाँ पर दो रूट आया, एक है 5 दूसरा है माइनस 3। लेकिन इन दोनों में कौन सा इस सेट को बिलोंग करेगा, एक है 5 दूसरा माइनस 3, लेकिन कौन सा इस सेट को बिलोंग करेगा आप चेक कर लो। देखा है पॉजिटिव रूट होना है उसको, इंटीग्रल दोनों तो इंटीग्रल है सही है, दोनों इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव ही रूट होना है। तो इसमें कौन सा पॉजिटिव है आप चेक कर लो, ये दोनों में एक है 5 दूसरा है माइनस 3, कौन सा पॉजिटिव है 5 है ना। तो इसमें बस एक एलिमेंट रहेगा 5 है ना। तो अब देख लो कौन से पेयर इसमें इक्वल सेट है। देखो सी और आपका जो ई ये दोनों इक्वल है, देख लो इसमें भी 5 एक ही एलिमेंट है, इसमें भी 5 एक सेम एलिमेंट है, ये दोनों इक्वल है ना। तो बस आपके ओनली एक ही पेयर बस है इसमें सी एंड ई है ना, ओनली वन पेयर सी एंड ई, यही दो मतलब एक ही पेयर बस इसमें है ना। तो ये ज़रा ध्यान देना। ओके, उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। इसमें से कौन से पेयर ऑफ सेट्स इक्वल है और आपको आंसर जस्टिफाई करना है ना। तो आप देख लो ये थोड़ा मतलब ये करके प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा है। x इज इक्वल टू द सेट ऑफ लेटर्स इन अलोय एंड b इज इक्वल टू द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल है ना। तो अगर अलोय के सारे लेटर को हम सेट x में रखें तो क्या होता है सेट x कैसा दिखेगा, a उसके बाद l, देखो l दो बार है, हमें उसको एक के बार लिखना है रोस्टर मेथड में, फिर o फिर y है ना। और अगर ये जो सेट b है ना, ये जो सेट b है इसको अगर हम रोस्टर में लिखे, ये क्या है लॉयल का सारे एलिमेंट्स है ना, सेट ऑफ लेटर्स लॉयल का जितने सारे लेटर्स हैं उनका सेट है। तो इसमें भी एल ओ वाई यही है, एल रिपीट नहीं करना है। उसके बाद देखो एक्स एंड बी आर इक्वल और नॉट, यस एंड एक्स एंड बी आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट आता है बी टू दे रखा है ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। देखो ए इज इक्वल टू एन सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एन स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 है ना। तो आपको उन सारे इंटीजर को निकालना है जिनका स्क्वायर 4 या फिर 4 से छोटा आता है। कौन है वो सब, सेट में क्या क्या रहेंगे, एक होता है -2, दूसरा होता है -1, फिर होता है 0, फिर होता है 1, तीसरा होता है क्या 2। चेक कर लो इंटीजर होना है उसको ना, इंटीजर है ना। ऐसे तो इसके अंदर वाले जो जितने सारे रियल नंबर्स भी होंगे वो तो सब 4 से, उनका स्क्वायर 4 से छोटा होगा, लेकिन हमें इंटीजर दे रखा है इसीलिए हमें सिर्फ इंटीजर लिखना है ना। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, -1 0 1 2 है ना। इनका स्क्वायर या तो 4 या फिर 4 से छोटे होते हैं ना। तो यही सब ए में रहेंगे। और बी में क्या क्या रहेंगे, बी दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक रियल नंबर है एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो चलो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 का सोल्यूशन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0 है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ही मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपका आता है 2x स्क्वायर और ऐड करने से आपका आता है क्या -3x। तो देख लो ये दो नंबर क्या है -2x और एक है -x। देखो -2x और -x को मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर ही आता है और दोनों को ऐड करो -3x आता है ना। तो बस वही करना है हमें, -2x -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले जाओ, x -2 -1 कॉमन ले जाओ, x -2 इज इक्वल टू 0। तो x -1 इंटू x -2 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट हैं, एक है 1 दूसरा है 2 है ना। तो यही दो रूट है 1 और 2। तो इसी को इस सेट में डालना है। सेट बी में कौन कौन रहेंगे 1 2 है ना, 1 2 देखो जैसे दिखा है ए देखा है और बी दे रखा है ना। लेकिन क्या ए भी इक्वल है, नहीं, ए के ईच एलिमेंट बी में तो नहीं है ना। ए में -2 है, बी में कहाँ है ना। चलो ठीक है, तो ए बी आर नॉट इक्वल, ये आप समझ गए है ना। ओके, तो इसके बाद ये एक्सरसाइज आपको करना है। मैं इसका एक एक छोटा छोटा हिस्सा बताते जा रहा हूँ। अब देख लो जैसे कि 4 क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लो, बड़ा आसान है। इसमें से क्या ये ए बी इक्वल है कि नहीं आपको दिखाना है। ए बी सी डी, अभी देखो ए बी सी डी, हाँ ये दे आर इक्वल और ना।
ए में देखो, ए में क्या है यहाँ पर 4 8 12 16, यहाँ पर भी 4 8 16 है लेकिन 12 नहीं है ना। सेट ए में एक एलिमेंट है 12 जो कि बी में नहीं है ना। तो ए बी आर नॉट इक्वल, यहाँ पर ए आर बी नॉट इक्वल, लेकिन यहाँ पर ए बी इक्वल हो रहा है ना। तो आप देख सकते हो जैसे कि इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है ना। इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है। ओके, इसके बाद आते हैं a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो सेट b को हम रोस्टर में पहले लिखना है ना, तभी इक्वल की नहीं देख पाएंगे। तो सेट x में क्या रहेगा, b में क्या रहेगा, x क्या होना है, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर होना है और 10 या फिर 10 से छोटा है। तो कौन कौन रहेंगे इसमें, 2 4 6 8 10 है ना, जो कि सेट ए में भी सारे के सारे हैं 2 4 6 8 10। सेट बी, तो यहाँ पर भी ए बी दोनों इक्वल हो रहे हैं ना, ए बी आर इक्वल। बीट 4 देख लो, ए इक्वल्स एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, बी इक्वल्स दिस, क्या दोनों इक्वल होंगे। देखो सेट ए में सिर्फ कौन से एलिमेंट रहेंगे, 10 के मल्टीपल, सारे 10 के मल्टीपल रहेंगे ना, 10 के मल्टीपल। तो 10 के मल्टीपल 10 20 है ना, 30 है ना, 40, ये सब 10 के मल्टीपल डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट रहेंगे। लेकिन सेट बी में ये 15 है, ये 15 क्या सेट ए में मौजूद है क्या, सेट बी का 15 क्या सेट ए में है, नहीं है। तो सेट ए एंड बी आर नॉट इक्वल है ना। एक ही बस दिखाना है आपको, सारे नहीं दिखाना है। ऐसे ये सारे दिखाएंगे तो आगे बहुत चलेगा गाड़ी। जैसे कि सेट बी में 15 है, सेट ए में भी नहीं है 25। तो एक ही बस अगर नहीं होता है, अगर एटलीस्ट वन एलिमेंट दोनों में अगर ऐसा कोई भी एक एलिमेंट दिखा दो कि एक में है दूसरे में नहीं है, तो दोनों सेट क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। आपको बाकी सब दिखाना जरूरी नहीं है ना, बस एक ही बस दिखाना है ना। जैसे कि बी 2 में देखो, जैसे कि यहाँ पर इसमें 12 है, इसमें 12 में काम खत्म। यही बस आपको दिखाना है कि 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग टू बी, काम खत्म, इसीलिए इक्वल नहीं होंगे। और ये दिखाने की जरूरत नहीं कि 18 बी में भी है ए में नहीं है। चलो कोई एक बस दिखा दो, आप दिखा सकते हो कि 18 बिलोंग्स टू बी बट 18 डज नॉट बिलोंग टू ए। ये दोनों में से कोई एक को दिखाना है, दोनों को दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर 5 क्वेश्चन ऑफ 5 देखो, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। सेट ए में दे रखा है कौन से एलिमेंट 2 3। सेट बी क्या है, एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हो कि नहीं। इसको अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक आएगा, एक्स कॉमन ले जाओ, एक्स प्लस 2 और 3 कॉमन ले जाओ, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या रूट आएंगे, एक्स इज इक्वल टू -3 और -2, यही दो रूट आएंगे है ना। तो क्या ए बी इक्वल है, नहीं है ना। बी में तो आएंगे सिर्फ एलिमेंट -3 -2 है ना। बी में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, -3 -2 है ना। बी में एलिमेंट आएंगे -3 -2, लेकिन वो ए के साथ इक्वल नहीं है ना। ओके ठीक है, चलो ओके नेक्स्ट आता है सेट ए दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो है ना। तो इसको अगर रोस्टर में लिखे, इसमें कौन से लेटर है, एफ फिर ओ फिर एल को रिपीट नहीं करना है, ओ को रिपीट नहीं करना है, वो एक बार लिख चुके हो, फिर डब्ल्यू है ना। और वोल्फ का अगर सेट बिल्डर में लिखे, वही भी WOLF है ना, कॉमा की तरह सेपरेट करना है। और देखो दोनों सेम, दोनों के एलिमेंट सेम है पूरा, FF LL O, यस दे आर इक्वल है ना। यहाँ पर ए भी इक्वल है ना, यहाँ पर ए भी इक्वल है। 6 देख लो, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। इसमें कौन से इक्वल है आप खुद कर लोगे, ये आप ये मैं बताने की मतलब आई डोंट थिंक कि आई नीड टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6 टू यू। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ओके फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन से नॉल सेट है आपको निकालना है, इनमें से कौन से नॉल सेट है ना। तो देख लो, कल क्या थे सब, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑड है ना, ऑड नेचुरल नंबर्स। आपको ऑड नेचुरल नंबर भी होना है और डिविजिबल बाय 2 होना है। भाई ऐसा कैसे संभव है, जो नंबर 2 से डिविजिबल है ऑड कैसे हो सकता है। तो ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा जो कि ऑड नेचुरल नंबर भी होगा और 2 के द्वारा भी डिविजिबल होगा। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये नॉल सेट है ना। ओके सेट जो दे रखा है B2 दे रखा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। भाई देखो दुनिया में एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, ओके 2 है ना, वो एक ही होता है 2। तो क्या एम्प्टी सेट है, नहीं एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें तो एक एलिमेंट है ना 2, तो इट इज़ नॉट एम्प्टी सेट, इट इज़ नॉट एम्प्टी सेट है ना। फिर आते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। क्या भाई ऐसा कोई नेचुरल नंबर ढूंढ के दिखा सकते हो जो कि 5 से भी छोटा है
और 7 से भी बड़ा है ना, 5 से छोटा, यहाँ पर 5 यहाँ पर 7, 5 से छोटा और 7 से बड़ा, ऐसा नंबर मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये भी आपका क्या है, एम्प्टी सेट है, ये भी आपका क्या है, एम्प्टी सेट है। उसके बाद आते हैं वाई सच दैट वाई इज़ ए पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस। भाई दो पैरेलल लाइन हम अगर लेते हैं इनका, है ना, दो पैरेलल लाइन लेते हैं और इन दोनों में जो जो पॉइंट कॉमन है उस पॉइंट को इस सेट में रखना है। लेकिन दो पैरेलल लाइन तो कभी एक साथ मतलब कोई कहीं पर भी मीट नहीं करते हैं ना, पैरेलल है, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो उनके बीच में ऐसा भी कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को मीट करते हो, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये भी एम्प्टी सेट है, इसमें भी कोई पॉइंट नहीं रहेगा। फिर आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट इनफाइनाइट, जैसे सेट अ मंथ ऑफ ए ईयर, देखो आपका 12 मंथ से मतलब काउंट कर सकते हो, दिस इज फाइनाइट है ना, दिस इज फाइनाइट। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है, देख सकते हो आगे आगे डॉट डॉट दे रखा है, आगे आगे चलता जा रहा है, कहाँ एंड है पता नहीं, ये आपका इन्फानाइट सेट है ना, ये आपका क्या है, इन्फानाइट सेट है। उसके बाद आते हैं 1 2 3 डॉट 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 99, 100, ये मैं कल बताया था, यहाँ पर डॉट डॉट दे रखा है, लेकिन यहाँ पर 1 से लेके 100 तक सारे नेचुरल नंबर है, बीच वाले जो नंबर इतने ना लिखने, मतलब वो नंबर को स्किप करके वहाँ पर डॉट डॉट दे रखा है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि पैटर्न के अनुसार एक एक बस बढ़ता जा रहा है 90, ये आपका क्या है, फाइनाइट सेट है, इसमें 100 एलिमेंट है, आप देख सकते हो। 4 देखो तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 है ना, अब देखो 100 से ग्रेटर मतलब 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर इस सेट में रहेगा, ऐसे तो इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है जो कि 100 से बड़े होते हैं, तो ये क्या होता है, इन्फानाइट सेट होता है ना, ये इन्फानाइट सेट। भी देखो तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 है ना, 99 से छोटा आपको प्राइम नंबर ढूंढना है, ये अब क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट है ना, आप ढूंढ सकते हो ना, 99 से काउंट कर सकते हो ना, 1 से लेके 99 तक है ना, कितने प्राइम नंबर है ना, ओके, 1 तो प्राइम नहीं है, 2 से आगे चलेगा, आप काउंट कर सकते हो, तो ये फाइनाइट है। फिर आते हैं स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल जितने सारे लाइन है उसका सेट बनाना है ना भाई, कोई भी स्ट्रेट लाइन, दुनिया का कोई भी स्ट्रेट लाइन, सपोज हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दुनिया का कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये हमारे स्ट्रेट लाइन है, इसके साथ इन्फानाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल होते हैं, इन्फानाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल होते हैं, है ना, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू एनी स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इन्फानाइट है ना, तो ये भाई आपका इन्फानाइट सेट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फानाइट सेट हो जाएगा, है ना, द सेट ऑफ लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। B2 दे रखो द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो 26 लेटर है, मालूम कर सकते हो, तो ये फाइनाइट आप काउंट कर लेते हो। द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपुल ऑफ 5, भाई 5 के तो इन्फानाइट नंबर ऑफ मल्टीपुल है, तो इस सेट में इन्फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे, है ना, ओके आगे चलते हैं। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ क्या है, फाइनाइट है कि इन्फानाइट है, ये फाइनाइट है ना, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है कि इन्फानाइट नंबर ऑफ एनिमल है, हालांकि बहुत बहुत बड़ा नंबर है ना, लेकिन जितना भी बड़ा है काउंट तो कर सकते हो ना, ऐसा तो नहीं है ना कि इन्फानाइट नंबर ऑफ एनिमल्स है, लास्ट कोई तो मतलब पूरा तो काउंट कर सकते हो ना नंबर ऑफ एनिमल्स, तो फाइनाइट है। भी दे रखो क्या, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन के थ्रू पास करते हुए कितने सर्कल आप बना सकते हो, है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है ना, आप देख लो, ये मेरा ओरिजिन है ना, ये मेरा ओरिजिन है, इसके थ्रू कितने सर्कल पास कर सकते हैं आप, इन्फानाइट नंबर ऑफ सर्कल इसके थ्रू पास करा सकते हो, है ना, इसी के थ्रू इन्फानाइट नंबर ऑफ सर्कल पास करा सकते हो, इनफैक्ट एनी पॉइंट है उसके थ्रू आप कितने पॉइंट सर्कल बना सकते हो, कोई भी पॉइंट के थ्रू इन्फानाइट नंबर ऑफ सर्कल बना सकते हो कि नहीं, ओके, तो येस दिस इज एन इन्फानाइट सेट, है ना, येस दिस इज एन इन्फानाइट सेट। तो शायद ख़त्म हो गया इस एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन, बाकी आप खुद अगर, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद कर लेना, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ओके बाय।